परंतु एक मैं बात लिख कर तुमको देना चाहता हूं। उस बालक ने लिखा, सतयुग के राजा मानधाता और त्रेता युग के राजा राम, द्वापर के राजा कृष्ण के साथ में ये पृथ्वी नहीं गई है, पर मेरे चाचा मुंज कलयुग के राजा के साथ में ये पृथ्वी चली जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। जाओ, इस लेटर को संभाल लो, पढ़ लो, फिर मेरा सिर काट कर इस लेटर को भी साथ में दिखा देना। उस पत्र को पढ़कर, पंक्तियों को पढ़कर जल्लाद रोने लगे। बोले, अब सिर काटना भी मुश्किल हो गया, अब क्या करूं? तुमने ऐसी बात लिखी है जिसको पढ़कर के हमारे हाथ पांव ढीले हो रहे, परंतु राजा का आदेश है तो क्या करूं? समय पर सिर काट लिया गया। राजा मुंज के पास, भोज के चाचा के पास सिर और वो पत्र पहुंचाया गया। राजा मुंज ने सिर देखा तो बहुत खुश हुए। भोज का कटा हुआ सिर देखकर बहुत खुशी हुई कि अब मेरे भविष्य का कांटा साफ हो गया है। राजा मुंज ने जब लेटर पढ़ा कि मेरे प्रिय चाचा मुंज, आपको मैं बता देना चाहता हूं, सतयुग के राजा मानधाता, त्रेता युग के राजा राम, द्वापर के राजा कृष्ण, इनके साथ में ये पृथ्वी तो नहीं गई, लेकिन कलयुग के राजा हमारे चाचा मुंज के साथ ये पृथ्वी जाए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। लेटर पढ़कर चाचा मुंज सोच में पड़ गई। इतने बुद्धिमान और ज्ञानी का सिर मैंने कटवाया है, बहुत पाप हो गया। जल्लादों से कहा, जल्लादों, जिस कटार से तुमने मेरे भतीजे को काटा है सिर, उसी कटार से मेरा भी सिर काट दो। मैं जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत अपराध किया है। राजन, ये क्या कह रहे हो? ये राजपाट कौन संभालेगा? नहीं नहीं, अगर भोज नहीं है तो मुंज भी नहीं रहेगा। जल्लादों ने कहा, माफ कीजिएगा, क्या इच्छा है? अभी मैंने राजा भोज जो बनने वाले हैं उनको मारा नहीं, ये दूसरे का सिर काट कर तुमको दिखाया, जंगल में छिपा कर बिठाया हूं, आपकी आज्ञा हो तो लाऊं। बोले, लाइए। भोज को लाकर दिखाया। राजा मुंज ने भोज को राज तिलक किया, राजगद्दी पर बिठाया और कहा, भोज, तुम राज्य करोगे, अब मैं संन्यास लेकर जा रहा। 4 लाइनों से चाचा मुंज को ज्ञान हो गया। लेकिन आज का आदमी 700 श्लोक की गीता पढ़कर, इतनी मोटी रामायण पढ़कर, भागवत महाभारत के अध्याय पढ़कर, इसको आधा अधूरा भी ज्ञान नहीं होता है, और इसके अंदर ईर्ष्या द्वेष के तूफान उठते हैं, किसी की छवि को खराब करने के लिए और किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए, किसी के यश को अपयश में बदलने के लिए और किसी की बढ़ते हुए विकास को देखकर नष्ट करने के लिए ये कदम उठाता है। सीखना चाहिए राजा मुंज से, सीखना चाहिए राजा भोज की 4 लाइनों से। ये संसार, ये सृष्टि, ये धरती, ये धन मकान माल किसी के साथ में जाने वाला नहीं है। आज जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, कल जिनको सता रहे हो उनके घर में जन्म होगा।
ताकि वो दुख तुम भोग सको, उस पीड़ा को एहसास कर सको। इसलिए किसी को सताना मत, दुखाना मत। ये मनुष्य तो एक ऐसा प्राणी है जिसके घर में जन्म ले लेता है, उस जाति का हो जाता है। सतनामी घर में जन्म हुआ तो सतनामी का झंडा लेकर घूमता है। यदि मानिकपुरी के घर में जन्म हुआ तो उसका फिर झंडा लेकर घूमता रहता है। यदि साहू के घर में जन्म हुआ तो साहू समाज की जय बोलता रहता है। यदि गभेल परिवार में जन्म हुआ तो उसके लिए परेशान रहता है। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आत्मा न गभेल है, न साहू है, न सतनामी है, न तो मानिकपुरी है। आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ये आत्मा कोई जाति की नहीं है, पाति की नहीं है। परंतु जिस घर परिवार फैमिली जाति में जन्म होता है, बचपन से कूट कूट कर वही संस्कार भर दिए जाते हैं। उसी तरह की वो जिंदगी जीने लग जाता है। पर याद रखना, कभी कभी जिस गांव में आज तुम बैठे हो उस गांव से बहुत दूर जन्म होगा आपका। उस गांव में जन्म भी नहीं हो। और जिनसे द्वेष कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, उनके यहां ही जाकर तुम जन्म ले लोगे। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके घर में ऐसा पुत्र पैदा होता है, तुम कहते हो ये पुत्र नहीं है, शत्रु है। इससे तो शत्रु भी कम दुख देता है, ये ज्यादा ही दुख दे रहा है। ये क्या हुआ? वास्तव में वो शत्रु की आत्मा आकर तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में पैदा हो गई है। इसलिए ऊट पटांग काम कर रहा है, उल्टा पलटा चल रहा है, तुम्हारी बात नहीं मानता है, तुमको दुख देता है। तो इन तूफानों से भी बचना और ऐसे सत्कर्म करो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी आत्मा के साथ में पुण्य जा सके। अच्छे घर में तुम्हारा जन्म हो, संस्कारी परिवार में तुम जन्म लो, हिंदुस्तान में जन्म लो, उस प्रदेश उस क्षेत्र में जन्म लो जहाँ भक्ति और सत्संग होता है, उस घर में जन्म लो जहाँ शाकाहारी लोग होते हैं, वहाँ पर जन्म लो जहाँ दरिद्र नहीं है, जहाँ सब भरा हुआ है। ऐसे घर में तुम्हारा जन्म हो। इसके लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धर जूटे, करे गुरु भक्त ज्ञान धन लूटे। पुण्य का फल खाली नहीं जाता है। कुछ भी बनो, कहीं रहो, कहीं जन्म लो, पुण्य का फल मिलेगा। जानवरों में भी पुण्य और पाप का प्रभाव होता है। हमने देखा है, एक कुत्ता कार में बैठकर सवारी कर रहा है और साबुन से स्नान कराया जाता है। एक नौकर लगा है 6,000 महीने पर उसकी देख रेख के लिए। दूध पीता है फिर भी नखरा करता है। सुबह उसको टहलाने जा रहे लोग, घुमा रहे कुत्ते को, दूसरा कुत्ता द्वार द्वार पर डंडे खाता है, गालियां खाता है, लात खाता है। ये इतना फर्क क्यों है? जिस आत्मा के पुण्य कम हो जाते हैं उसको इस दुनिया में ठोकर ही खाना पड़ता है। जिसके पुण्य पर्याप्त है, पशु पक्षी की खाने में भी अगर जन्म होगा तो भी बड़ी सुख सुविधा से जीवन व्यतीत होगा। रायपुर में एक सज्जन के यहाँ में गया, उनके यहाँ एक कुत्ता पालतू है, छोटा बच्चा। शायद उन्होंने अपने सगे बेटे को भी गोद में कभी लिया हो न लिया हो, बड़े आदमी, लेकिन उस कुत्ते को गोद में लेते,
हर समय दिमाग उसमें लगा रहता हूँ, उसको बुलाते हो आ जाता है। कुत्ता भी चालाक है, अपने नाम को समझ गए मेरा नाम क्या है। ज्यों ही कहते टम्मी तुरंत आता है, पूंछ हिलाकर बैठ जाता है। वो समझता है पूंछ हिलाने से ही हमारी पूछताछ रहेगी। जिस दिन पूंछ नहीं हिलाओगे हमारी पूंछ खत्म। इस दुनिया में पूंछ हिलाना भी सीखो, लेकिन मनुष्य के पास तो पूंछ भी नहीं तो हिलाए क्या। इसलिए कभी कभी हाथ हिला देता है। टाटा करना सीखा है, विदेशी संस्कृति का टाटा, जिसके पास कुछ है नहीं। कुत्तों से भी गुण सीखो। कुत्ते कितनी ही उनमें गलतियां हो, पर मैंने एक गुण कुत्ते का देखा। तुम बाहर से कभी आओगे, कुत्ता द्वार पर जाकर सड़क किनारे तुमको रिसीव करेगा, पैर चूमेगा, नमस्कार करेगा और आगे आगे चल देगा। आओ मालिक, इधर घर है अपना। घर का रास्ता बताए, क्योंकि कुत्ता जानता है मेरा मालिक बहुत टेंशन में रहता है, हो सकता दूसरे घर में न चला जाए, इसलिए वो घर भी बताता है, ये घर है, आओ। अगर तुम द्वार पर रुक जाते हो तो पैर चूमता है, फिर दोनों पैर अपने उठाकर आगे वाले पैर तुम्हारे पैरों पर रख देता है और तुम्हारा मुंह चूमना चाहता है। मुंह की तरफ लपकता है, दाढ़ी में अपना मुंह लगा देता है कि मालिक तुम्हारा ही सहारा है। फिर भी तुम नहीं पिघलते हो तो तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देता है, चारों पैर ऊपर कर देता है, पेट दिखा देता है कि इस छोटे से पेट का सवाल है, ध्यान रखना चाहिए। किसी न किसी तरह से तुमको राजी कर लेता है, मना लेता है। कुत्ते में कितनी नम्रता है, कितनी सरलता है, कितनी वफादारी है। तुम अपने बेटे की बात याद करो, जिसको तुमने 20 एकड़ जमीन भी दिया है, गाड़ियां दिया है, मकान दिया है, दुकान दिया है, बैंक बैलेंस भी दिया है। बार बार बेटा बेटा कहते हो, लेकिन बेटा कभी नहीं कहता तुम मेरे बाप हो। अगर बेटा दिन भर में 3 बार कह दे मेरे पिताजी आओ बैठो, मेरी माँ लो केला खा लो तुम्हारे लिए लाए, तो माता पिता का दिल करुणा से भर जाएगा। कुत्ता तो जरूर है। इसका नाम भी कुत्ता क्यों पड़ा? कुत्ता का अर्थ क्या होता है? नाम के पीछे अर्थ भी छिपा हुआ है। आज मैं खुलासा कर देता हूँ ताकि तुम जान जाओ। मानव का अर्थ मानव माने क्या है? जो सही बात को मान ले वही मानव है, जो सही बात भी न माने फिर वो दानव है, वो मानव नहीं है। मानव का मतलब है अच्छी अच्छी बातों को मानो, तब तो मानव हो, अन्यथा किस बात के मानो। कुत्ता देहाती भाषा में कहते हैं कूतना। कूतना का मतलब अंदाज लगाना। अंदाज का इंग्लिश में कहते आइडिया, अनुमान लगाना। कुत्ता तुरंत कूद लेता है, अनुमान लगा लेता है, आइडिया लगा लेता है, अंदाज लगा लेता है। कुत्ता सो रहा हो, उसके पड़ोस तुम निकलो, आँख खोल कर देख लेता है, कूद लेता है, ताड़ लेता है, अनुमान लगा लेता है आदमी सही है कि गलत है। यदि उसके अंदाज में सही है तो फिर आंखें बंद करके सो जाता है, और उसको लगा कि कुछ डाउट है तो छलांग मार के भौंकता है, जोर से कूदता है कि आदमी गलत है। तो जिसको कूदना आता है, अंदाज लगाना आता है,
अनुमान लगाना आता है, ताड़ना आता है, कंडीशन कैसी है, पोजीशन कैसी है। जो कंडीशन पोजीशन को रीडिंग करके डिसीजन ले लेता है उसका नाम कुत्ता है। लेकिन आदमी तो इतना भी डिसीजन नहीं ले पाता है, ये रोज धोखा खा जाता है, बहुत मुश्किल है। कुत्ते से ये भी गुण सीखो, थोड़ा अंदाज लगाना सीखो, रीडिंग करना सीखो, आकलन करना सीखो और कुत्ते से प्रेम करना सीखो। जिस बेटे को आप पूरी संपत्ति देते हो, जब तुम बाहर से आते हो बेटा रिसीव करने के लिए द्वार पर नहीं आता है। घर में अंदर जाते हो, क्या देखते हो बेटा? या तो मोबाइल में डूबा है या टीवी में डूबा सीरियल देख रहा है। यदि उसके कमरे में तुमने झांक लिया तो नाराज होता है, यदि बुला लिया तो डिस्टर्ब होता है उसको। स्वयं आकर के तुम्हारे पैर छूकर अंदर नहीं लाएगा। कुत्ते ने बाजी मारी है, बेटे ने बाजी हारी है। देसी घी लगी हुई रोटियां खाने वाला बेटा, मक्खन खाने वाला बेटा, पसीने की कमाई के कपड़े पहनने वाला बेटा आपको रिसीव नहीं कर रहा है। बेटों को सोचना चाहिए, बेटियों को सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता ने कितनी तपस्या किया है। अजब सिंह सिसोदिया ने मेरा सत्संग करवाया घाटा बिल्लो डिस्ट्रिक्ट धार, जहाँ पर राजा भोज का घर है। धार नगरी, धारा जिला, वही मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर। अकेले सत्संग करवाया। सत्संग में कोई बाधा न डाले तो भी समझ लो सहयोग ही है। तो उनके साथ में बैठा था गार्डन में, और लोग भी थे। उनकी बेटियां अमेरिका से आई थी। बेटियों ने कहा मेरे पापा ने बहुत दुख उठाकर हमको अमेरिका तक पढ़ाया है, अभी हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बेटे ने कहा मैं जानता हूँ मेरे पापा गांव गांव में जाकर बोर करते हैं, उससे पैसे कमाकर हमको पालते हैं। आज आपका सत्संग भी पापा ने अकेले कराया है। हमारे पापा के कष्ट हमको याद हैं। तो उनके पापा रो पड़े, आंसू भर गए। तो मैंने कहा क्या हुआ अजब सिंह सिसोदिया? तो बोले हुआ ये, कम से कम मेरे बेटों ने, मेरी बेटियों ने मेरी मेहनत को, मेरे कष्ट को, मेरे दुखों को फील तो किया, अंदाज तो लगाया कितना पापा ने मेहनत किया है। जो बेटा बेटी, जो बहू अपने सास ससुर, अपने माता पिता के कष्टों को अंदाज लगा लेता है, समझ लेता है, और कभी उनसे बैठकर कहता है आपने कितने दुखों में जिंदगी गुजारी होगी, मेरे लिए कितने कष्ट उठाया होगा, ये शब्द ही उनके दुख को मिटा देते हैं और उनको खुशियां दे देते हैं। जब बेटा बहू और बेटी दामाद बोलते हैं तुमने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया है, क्या ढेर लगाया है, ये बाण जैसे शब्द उनको घायल कर जाते हैं। अपने माँ बाप की तपस्या को भी देखना, अपने गुरु की तपस्या को देखना। जो दूसरों की मेहनत, दूसरों की तपस्या, दूसरों के कष्टों को देखता है, वो पिघलकर करुणावान हो जाता है। फिर उसको क्रोध नहीं आता है, उसके अंदर करुणा उमड़ती है, दया आ जाती है और प्रेम का सागर उमड़ने लगता है, भाव बढ़ता है। इसलिए याद रखना, अपने भाई की भी मेहनत को देखना। भाइयों में छोटे हो, अभी जहाँ से मैं सत्संग करके आया, त्रिलोक सिंह राजपूत, प्रभात सिंह राजपूत आयोजक थे। 25 साल की उम्र के दोनों भाई, 22-25 साल उम्र। उनकी बहन सत्संग सुनती थी टीवी में, उसने कहा भैया तुम भी सुनना 9 बजे रात को। तो उन्होंने सुना 1 साल, तो बोले इनको तो बुलाना भी चाहिए। सत्संग रख दिया मेरा। फिर मेरे साथ में गए,
पधरौनी, तो रास्ते में बताया, मैंने मेरी गाड़ी में बिठाया, हमने कहा मेरे साथ बैठो, मैं बिठा लेता हूँ भगत को भी। भगत के बैठने से गुरु की गाड़ी पवित्र हो जाती है और मैं भगत की गाड़ी में बैठूँ तो उसकी गाड़ी पवित्र हो जाती है। इसलिए कभी कभी मुझे तुम तुम्हारी गाड़ी में बिठाया करो और कभी हम तुमको हमारी गाड़ी में बिठा लेंगे। बैठना चाहिए। भक्त नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा। तो उनके बेटों ने कहा, हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया। भाइयों में बड़े थे, 6 भाई थे, 7 बहनें थी, 13 लोगों को पढ़ाया भी मेहनत मजदूरी करके, और 13 की शादी किया। हमारे पिताजी इसमें बूढ़े हो गए। तुमने कहा अब क्या कंडीशन है? बोले कंडीशन अच्छी है। पिताजी के जब 5 भाई तैयार हुए तो 5 पांडव जैसे तैयार हो गए। इतनी मेहनत किया है, इतनी मेहनत किया है, आज हम अरबपति हो गए। राइस मिल हमारा लग रहा है, 3 महीने बाद चालू हो जाएगा। पेट्रोल पंप 5-6 लगाने हैं, टाइगर बहुत ऊंचे हैं, और साल में एक बार आपका सत्संग भी कराना है, आध्यात्मिक भी रखूँगा। और गुरुदेव 6 भाई एक ही में है, सब धंधा, हम सब उनके बेटे सब साथ में हैं, बड़ा काम धाम है। बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं मेरे माता पिता को दुख न दूं, सुख न दे पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन दुख न दूं, और उनका नाम बढ़ाऊं, उनका काम बढ़ाऊं, उनका धंधाम बढ़ाऊं, और पिताजी को खुश रख सकूं। बस इतना काम करूं, इस लायक बना देना। उन बेटों ने मांगा है। अपने गार्जियन को, अपने गुरु को, संरक्षक को अधिक परिश्रम करने वालों को उनका अपमान न करो, आज्ञाओं का पालन करो, और ईर्ष्या द्वेष के तूफान से बचो। कभी कभी मनुष्य के मन में क्रोध का तूफान उठता है, और क्रोध करते करते क्रोध करने की आदत भी बन जाती है। फिर आपको बहुत क्रोध आए, निंदा बुराई करने लग जाओ तो निंदा की भी आदत बन जाती है। फिर किसी न किसी की निंदा भी करते रहोगे, कुछ न कुछ बोलते रहोगे, किसी को कुछ आलोचना करते रहो। इसलिए निंदा बुराई की आदत से भी बचो। आलोचना करने में अपना समय मत गंवाओ, और किसी भी घटना परिस्थिति से इतना प्रभावित मत हो जो कि अपने कर्तव्य से भी तुम विचलित हो जाओ। कितने लोग जो मन में लक्ष्य बनाते, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो पहले से जो पूरा हो रहा था उसको भी छोड़ देते, कहते अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, इतना निराश हो जाते। कभी कभी नाराज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते। खुद विचार कर